नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए इंडियन ज्योग्राफी में भारत के प्रमुख द्वीप समूह। क्योंकि जो भारत के द्वीप समूह हैं इनसे परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो इसलिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए भारत के जो द्वीप समूह हैं, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप समूह हैं या जो अरब सागर में स्थित द्वीप समूह हैं, इन सब की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि हमारे इसमें सबसे पहले जो अंडमान निकोबार में स्थित द्वीप समूह है वो कौन कौन से द्वीप समूह हैं, तो इन सबको देख लेते हैं। इसमें भारत के प्रमुख द्वीप समूह, भारत के प्रमुख द्वीप समूह, तो ये जो द्वीप समूह है, ये द्वीप समूह कुछ तो अरब सागर में है, कुछ अरब सागर में स्थित है और कुछ बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में और कुछ द्वीप समूह भारत में छुटपुट तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उनकी तटीय क्षेत्रों में जो स्थित हैं द्वीप समूह, तो उन सब की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि बंगाल की खाड़ी में स्थित जो द्वीप समूह है, तो उसमें सबसे पहले द्वीप समूह आता है अंडमान और निकोबार, जो बहुत सारे द्वीपों का समूह है। तो अंडमान और निकोबार, तो द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, ये द्वीप समूह हम आपको बनाकर दिखाते हैं, तो इसके सहारे आप लोग सीखते जाएंगे। तो इसमें जो मुख्य मुख्य द्वीप हैं बड़े, उनको मैं दिखा देती हूँ सबसे पहले। तो वो जो द्वीप हैं, ये सबसे पहले देख लेते हैं। ये द्वीप है, तो इस द्वीप का नाम है ये जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, ये उत्तरी अंडमान इस द्वीप का नाम है। और उसके बाद जो दूसरा द्वीप है, उसी के नीचे उस द्वीप समूह, उसका द्वीप का नाम है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान। इसके बाद तीसरा द्वीप यहीं पर है साउथ अंडमान। ये द्वीप जो है, इसकी भी विशेषता बताएंगे अभी। तो ये है साउथ अंडमान। इसके बाद चौथा द्वीप आता है लिटिल अंडमान। ये जो द्वीप है, इसका नाम है लिटिल अंडमान। इसके बाद और द्वीप आता है उसी के नीचे। ये अंडमान निकोबार में ही जो छोटे छोटे द्वीप दिखाए जाते हैं, उन्हीं को मैं दिखा रही हूँ थोड़ा बड़ा करके। तो इस द्वीप का नाम है कार निकोबार। इसका नाम है कार निकोबार। और उसी के ठीक नीचे जो है द्वीप, इस द्वीप का नाम है लिटिल निकोबार। इसका नाम है लिटिल निकोबार। और उसी के ठीक नीचे ये द्वीप हमारा है साउथ निकोबार। इन सबको सीरियल से ही याद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका नाम है साउथ निकोबार। ये हमारा साउथ निकोबार हो गया। और उसके ठीक नीचे पास में ही ये द्वीप है सुमात्रा। ये सुमात्रा द्वीप जो है, ये इंडोनेशिया का द्वीप है। सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है। अब
इन सब में अगर देखा जाए तो सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो इन सब में सबसे उत्तरी द्वीप है जो ये अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, जिसका नाम है लैंडफॉल। ये लैंडफॉल जो है ये अंडमान और निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है, सबसे उत्तरी द्वीप। ये अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप पूछ दिया जाता है पेपर में कि सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो लैंडफॉल है। और इसी के ठीक ऊपर एक द्वीप है जो जिसका नाम है कोको द्वीप। यहाँ पर ये द्वीप है, इस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। ये कोको द्वीप जो है ये म्यांमार का है, ये कोको द्वीप म्यांमार का है। अब इसमें कुछ जलसंधियां हैं, जैसे ये सुमात्रा इंडोनेशिया का था, लेकिन ये सारे द्वीप हमारे अंडमान निकोबार के हैं। तो इसमें हम दिखाते हैं कि जो कुछ जलसंधियां हैं या चैनल हैं पास, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर एक पास है, चैनल है, इसको कहते हैं कोको चैनल। ये है कोको चैनल। ये कोको चैनल है। ये किसको अलग करता है, तो कोको द्वीप को अंडमान निकोबार से या लैंडफॉल से अलग करता है। या पूछ दिया जाता है कि कोको द्वीप और लैंडफॉल के बीच में कौन सा चैनल है, तो कोको चैनल है। इसके बाद एक आता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है, तो ये चैनल जो हमारा है इसको कहते हैं डक्कन पास। इसको कहेंगे डक्कन पास। ये डक्कन पास या चैनल है। तो ये चैनल अलग करता है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को, या ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा चैनल है ऐसे पूछ दिया जाता है, तो डक्कन पास है। इसके बाद एक आता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, या लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है, तो इसमें हम कहेंगे 10 डिग्री चैनल। ये जो हमारा है ये 10 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। ये अक्सर प्रश्न पूछ दिया जाता है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। इसके बाद एक कार निकोबार और लिटिल निकोबार को कौन अलग करता है, तो ये इसमें दिखाते हैं कार निकोबार और लिटिल निकोबार को कौन अलग कर रहा है, तो ये है हमारा सोमबेरू चैनल। अभी मैप पर भी आपको दिखाएंगे ये सारी चीज़ें। सोमबेरू जो चैनल है ये कार निकोबार और लिटिल निकोबार को अलग करता है। इसके बाद एक लिटिल निकोबार और साउथ निकोबार को कौन अलग करता है, ये हम जो पास बना रहे हैं, तो ये जो साउथ निकोबार और लिटिल निकोबार को अलग कौन करता है, तो इसको कहते हैं प्राइस चैनल। प्राइस चैनल। ये लिटिल निकोबार और साउथ निकोबार को अलग करता है। और साउथ निकोबार और सुमात्रा को कौन अलग करता है, इसको क्या कहेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में यही पूछा जाता है। तो साउथ निकोबार और सुमात्रा को कौन अलग करता है, तो ये है ग्रैंड पैसेज। ग्रैंड पैसेज जो है ग्रैंड प्राइस जो है ये अलग करता है हमारा साउथ निकोबार और सुमात्रा को। ये इसके बाद देख लेते हैं कि ये जो हमारा लिटिल अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इसका अगर हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें इसका, तो अक्षांशीय विस्तार जैसे देख लेते हैं, तो अक्षांशीय विस्तार भी पूछ दिया जाता है। तो अक्षांशीय विस्तार इसका कितना है, तो जो अंडमान निकोबार है इसका अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री से 6 डिग्री
45 मिनट उत्तरी से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये इसका जो है अक्षांशीय विस्तार है। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार इसका क्या होगा, तो देशांतरीय विस्तार जो है, देशांतरीय विस्तार है, अभी मैं बनाकर दिखाऊंगी कहाँ पर है इसका देशांतरीय विस्तार। जिनको देशांतर और अक्षांश नहीं आता है तो उनके लिए मैं अक्षांश और देशांतर से संबंधित भी वीडियो बनाऊंगी। तो 92 डिग्री 10 मिनट पूर्वी अक्षांश से, पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये है तो दोनों में पूर्वी ही होगा और इसमें भी दोनों में उत्तरी ही होगा, दक्षिणी नहीं होगा। तो इसमें देख लेते हैं कि जो ये हमारा देशांतरी विस्तार है, यानी ऐसे इधर देखा जाए कि इस साइड से ये जो देशांतर रेखाएं खड़ी खड़ी होती हैं, तो ये हमारा है 92 डिग्री से 94 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक ये फैला है, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक। और उसके बाद अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो जो बेड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो यहाँ से लेकर ये अक्षांशीय विस्तार होगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यानी इतनी चौड़ाई और ये लंबाई, इसमें देखा जाता है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसके बाद हम देखेंगे हमारे लक्ष्य इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो इसको हम अलग अलग करके देख लेंगे। तो जो इस बड़े मैप पर बनाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि वही द्वीप कौन कौन से हैं। इसमें देख लेते हैं कि जो हमारे अक्षांश थे, जो हमारा विस्तार था इसका, तो ये हमारा है। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाऊंगी ताकि इसके दूर दूर जो इसकी विशेषताएं समझने में आसानी हो जाएगी। और ये हमारा है साउथ अंडमान, और उसके बाद ये है हमारा लिटिल अंडमान, और उसके बाद ये है हमारा कार निकोबार, और उसके बाद ये है हमारा ये लिटिल निकोबार, और उसके बाद ये है हमारा साउथ निकोबार। तो ये जो हमारा अंडमान निकोबार के द्वीप समूह हैं, तो इनको मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो था हमारा, सबको याद होगा, ये उत्तरी अंडमान था, उत्तरी अंडमान। अब देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो इसमें जो है, इसके सबसे उत्तर में अगर देखा जाए, सबसे उत्तर में अगर देखा जाए तो यहीं पर एक है, उत्तरी अंडमान में ही एक चोटी है, पर्वत चोटी, जिसका नाम है सैडल पीक। इस चोटी का नाम क्या है, सैडल पीक। और सैडल पीक कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची। अगर पूछ दिया जाता है कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी किस भाग पर स्थित है या किस द्वीप पर है, तो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। और इसी के पास में अगर देखेंगे तो ये इसके ऊपर जो कोक लैंडफॉल बताया था, ये सबसे उत्तरी द्वीप है, ये बता चुके हैं आपको। और यहीं पर एक छोटा सा द्वीप है और एक इधर द्वीप है छोटा सा, यानी उत्तरी अंडमान के इधर अगर देखेंगे पूर्व दिशा में तो कौन सा है, तो ये है साउंड द्वीप। ये साउंड द्वीप है। साउंड द्वीप कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान के पूर्व में, और उत्तरी अंडमान के पश्चिम में द्वीप कौन सा है, तो इंटरव्यू द्वीप है। इंटरव्यू द्वीप उत्तरी अंडमान के पश्चिम दिशा में स्थित है। इसके बाद देखेंगे कि दूसरे नंबर पर कौन सा था, तो इसमें देखिए अभी दिखाया था उत्तरी अंडमान के बाद मध्य अंडमान था। तो ये उत्तरी, ये मध्य अंडमान जो है, ये लिख देती हूँ यहीं पर, मध्य अंडमान। तो मध्य अंडमान जो है, इसी मध्य अंडमान पर ही एक चोटी है जो जिसका नाम है ये चोटी। ये सैडल पीक यहाँ थी जो सबसे ऊंची चोटी थी, ध्यान रखेंगे। और ये है रियोबोली, रियोबोली
चोटी या ट्रियोवोली पीक, ये कहाँ है? तो मध्य अंडमान में है। और इसी मध्य अंडमान के थोड़ा सा पूर्व की तरफ अगर बढ़ेंगे यहीं पर, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, ये बैरन द्वीप, ये भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। तो कहाँ है? तो बैरन द्वीप जो है सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है, तो ये हमारा स्थित है कहाँ पर? तो मध्य अंडमान के पूर्व दिशा में। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि जो बैरन द्वीप है वो कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर है, तो इसको बताएंगे हम कि सीधा मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। यहीं पर एक ये है जो, तो रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क, ये लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई मरीन पार्क, ये भी कहाँ पर है? तो मध्य अंडमान के पूर्व दिशा में या दक्षिण पूर्व में। ये उत्तर पूर्व होगा, इधर नीचे है तो दक्षिण पूर्व में। इसके बाद आता है अगला, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, जो द्वीपों के भाग हैं, मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान। इसके बाद तीसरा जो ये है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान, ये साउथ अंडमान जो है इसको भी अंडरलाइन कर देती हूँ। तो साउथ अंडमान जो हमारा है, इसकी विशेषता क्या है? तो ये तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी है, ये भारत का ये अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार में जो द्वीप समूह है, इसमें सबसे बड़ा द्वीप जो है वो साउथ अंडमान है। और इसमें जो पर्वत चोटियां हैं, इनको मैं बताती हूँ। तो एक ये चोटी है, इस चोटी का नाम है कोपबे पीक। कोपबे पीक। और दूसरे नंबर पर जो चोटी है, ये पर्वत चोटी यहीं साउथ अंडमान में ही है। ये कोपबे पीक किस अंडमान के किस भाग में द्वीप पर स्थित है? तो साउथ अंडमान में, और कोपबे। और दूसरी है यहीं पर कारपेंटर। ये कारपेंटर जो पीक है या कारपेंटर जो चोटी है, ये कहाँ है? तो ये चोटी भी साउथ अंडमान में ही स्थित है। उसके बाद जो इसकी अंडमान निकोबार की राजधानी है, आप लोगों को पता है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है वो भी कहाँ स्थित है? ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछ दिया जाता है। तो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वो भी कहाँ पर है? साउथ अंडमान में। राजधानी पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी किस द्वीप पर है? तो कहाँ पर है? तो साउथ अंडमान में स्थित है। अब इसमें देख लेते हैं कि कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं यहाँ पर, उन सबको दिखाते हैं, छोटे छोटे द्वीपों को। यहाँ पर छोटे छोटे 3 द्वीप हैं, और इन तीनों द्वीपों के नाम क्या है? तो इनमें बताते हैं कि इसका नाम है स्वराज। स्वराज। और इसका पुराना नाम जो है, इसका पुराना नाम था हैवलाक द्वीप। समझने की कोशिश करिए और आपको मैप पर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और उसके बाद दूसरा जो है, इसका नाम था शहीद। इसका नाम है शहीद, और इसका जो पुराना नाम था नील। और तीसरा जो द्वीप है, इसका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका जो पुराना नाम था, तो पुराना नाम इसका था रास द्वीप। इसके बाद यहीं पर छोटे छोटे जो द्वीप हैं, 2 और, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये सारे द्वीप कहाँ है? तो साउथ अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है सारे द्वीप। तो ये जो द्वीप है, ये नॉर्थ ब्रदर इसका नाम है, नॉर्थ ब्रदर द्वीप। और दूसरा जो द्वीप है इसका साउथ ब्रदर द्वीप, इसका नाम साउथ ब्रदर द्वीप है।
इसके बाद अगर और नीचे बढ़ेंगे तो ये वाला जो हमारा भाग था, कहाँ पर थे हम लोग, साउथ अंडमान में। और साउथ अंडमान के बाद ये वाला जो भाग है ये हमारा लिटिल अंडमान है। ये लिटिल अंडमान है। तो इसमें इसको लिटिल अंडमान को, और इसके नीचे ये कार निकोबार है, ये कार निकोबार है। तो इन दोनों के बीच में याद होगा आप लोगों को क्या अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल। उसके बाद कार निकोबार को, और ये तीसरे, उसके बाद लिटिल निकोबार है ये। तो इन दोनों को, इसमें इसको कौन कौन अलग करता है, ये मैं पुराने पहले सब बता चुकी हूँ। तो इसको सोमबेरु चैनल अलग करता है। तो इसकी विशेषता देख लेते हैं। जो ये सोमबेरु चैनल है, ये सोमबेरु चैनल जो है, इसके उत्तर में 2 द्वीप हैं, एक ये द्वीप है और एक ये द्वीप है। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है ननकोबरी। ननकोबरी। और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है चौरा द्वीप। उसके बाद लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में, ये जो साउथ अंडमान था, इसको साउथ अंडमान बताते हैं। ये जो हमारा था ग्रेट निकोबार, साउथ निकोबार नहीं, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार जो है, इस द्वीप के और लिटिल निकोबार के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है पुलाबिलो द्वीप। पुलाबिलो द्वीप। ये पुलाबिलो द्वीप जो है, ये भी प्रवाल निर्मित है और ये भी प्रवाल निर्मित है। प्रवाल निर्मित, प्रवाल यानी मूंगा निर्मित है ये दोनों द्वीप। और ग्रेट निकोबार जो है, इसकी क्या विशेषता है, तो ये जो ग्रेट निकोबार है, इसी पर एक चोटी है, पर्वत चोटी। इस पर्वत चोटी को कहते हैं धुलियर, ये थुलियर। और उसी के पास एक छोटा सा ये द्वीप है ये, और उसी के पास ये बिल्कुल लास्ट में जो द्वीप है, यहाँ अंदर जो है क्या शहर स्थित है, तो ये है ग्रेट निकोबार। ये ग्रेट निकोबार रिजर्व है। और ये जो हमारा है इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट जो है, ये इंदिरा पॉइंट कहाँ है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। और ये अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी बिंदु और भारत का भी सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे उत्तरी द्वीप या पॉइंट या बिंदु कह सकते हैं। तो सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, सॉरी उत्तरी नहीं, दक्षिणी। उत्तरी बिंदु तो इंदिरा काल है। तो इंदिरा पॉइंट जो है वो हम भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। कहाँ पर, 6 डिग्री चैनल यहीं पर है, 6 डिग्री अक्षांश रेखा है जहाँ पर। तो वहीं पर हमारा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु स्थित है। और दक्षिणी बिंदु कहाँ स्थित है, तो ग्रेट निकोबार में स्थित है दक्षिणी बिंदु। और दक्षिणी बिंदु ग्रेट निकोबार की मुख्य विशेषता सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो यही पूछी जाती है कि भारत का दक्षिणी बिंदु निकोबार के किस द्वीप समूह में स्थित है। तो ग्रेट निकोबार में। और पूछा जाता है कि जो भारत की जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो किस द्वीप पर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी कहाँ है, तो साउथ अंडमान पर स्थित है। या अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ स्थित है, तो जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक है, और वो कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान पर। और अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, तो जो सबसे उत्तरी द्वीप है
वो लैंडफॉल है। और लैंडफॉल को कोको द्वीप से कौन अलग कर रहा है? तो कोको चैनल अलग कर रहा है। बस इतनी सारी विशेषताएं आपसे पूछी जाती हैं। तो इनको अगर हम देखते हैं ऐसे, तो इसमें ये भी देख लेते हैं कि अंडमान निकोबार जो द्वीप है, इसमें अगर आप मैप पर देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर सारे दिखाए गए हैं कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार। तो इसमें देखते हैं तो इसमें सारे द्वीप लगभग नकोरी द्वीप और ग्रेट कोको, सारे नारकोंडम द्वीप जो है यहीं पर देखिए आप लोग। ये उत्तरी जो अंडमान है इसी के थोड़ा दूर पर देख लेते हैं। देखो इसमें लिखा गया है कि जो उत्तरी अंडमान है, यहाँ पर उत्तरी अंडमान के थोड़ा दूर जाएंगे, यहाँ पर देखो इसमें उत्तरी अंडमान के थोड़ा दूर जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? ये है हमारा नारकोंडम। और नारकोंडम क्या है? तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ थी? अभी बताई थी, बैरन द्वीप मध्य अंडमान पर। और ये जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है हमारी नारकोंडम और उत्तरी अंडमान के पूर्वी भाग में। इसके बाद अब देखते हैं हम जो लक्षद्वीप हमारा है, तो लक्षद्वीप में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। उसके बाद जो छुटपुट द्वीप हैं भारत के, उनकी चर्चा करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं भारत के जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की चर्चा करते हैं। तो हमारा लक्षद्वीप को अगर देख लेते हैं तो ये हमारा जो लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप पहली बात तो ये अरब सागर में स्थित है। ये अरब सागर में स्थित द्वीप है। अरब सागर में है ये लक्षद्वीप। और दूसरी बात, ये द्वीप जो है ये प्रवाल निर्मित द्वीप है। प्रवाल निर्मित या मूंगा निर्मित, मूंगा चट्टान से बना है ये द्वीप। तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल निर्मित है। और ये ठंडे मतलब जो लावा ठंडा हुआ उसके द्वारा जो चट्टान बनी या मूंगा चट्टान, उससे निर्मित है ये लक्षद्वीप। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो लक्षद्वीप का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार सबसे बहुत ज़रूरी बात है कि अगर हम किसी स्थान की स्थिति जानेंगे तो उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जानना बहुत ज़रूरी है। तो 8 डिग्री से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और उसके बाद देशांतरीय विस्तार जो है, ये देशांतरीय विस्तार, तो देशांतरीय जो विस्तार है, इस देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो 71 डिग्री से और 74 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ये देखिए इसमें जो मैप दिखा गया है, ये यहाँ पर हमारे लक्षद्वीप ये आता है, हमारा लक्षद्वीप। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, और ये हमारा लक्षद्वीप है। तो यही लक्षद्वीप जो छुटपुट छोटे छोटे द्वीपों का जो समूह है, वही लक्षद्वीप है। तो अरब सागर में स्थित है, मूंगा निर्मित है और अक्षांशीय विस्तार है, और ये देशांतरीय विस्तार है। इसके बाद देखते हैं कि जो लक्षद्वीप है वो छोटे छोटे 3-4 द्वीपों में विभाजित है। इनको देख लेते हैं। उसमें से कुछ द्वीपों के बारे में ही आपको बताएंगे, क्योंकि अगर सारे द्वीपों की बात करें तो लगभग 500 से अधिक द्वीप है यहाँ पर भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें से कुछ द्वीपों की चर्चा ही करेंगे। इसमें से ये जो समूह है इसको कहते हैं अमीनी द्वीप। ये हमारा अमीनी द्वीप है। और उसके नीचे का जो ये समूह है, तो ये द्वीपों का जो समूह है, इन द्वीपों को कहेंगे हम कनानोरे द्वीप। कनानोरे द्वीप, ये कनानोरे द्वीप है, इसी को हम लक्षद्वीप कहते हैं।
तो ये जो कनानोरे द्वीप है ये इसका भाग है। और उसके ठीक नीचे देखेंगे तो ये मिनिकॉय द्वीप है और उसी के नीचे ये मालदीव है। मालदीव एक अलग देश ही है। तो ये मिनिकॉय द्वीप जो है ये मिनिकॉय, और उसके बाद ये है मालदीव। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन अलग करता है इन दोनों को, सबसे प्रश्न अधिक यही पूछे जाते हैं। तो मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है, ये सबसे अधिक पूछने लायक प्रश्न है और पूछा भी जाता है। तो 8 डिग्री चैनल जो है ये मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। और उसके बाद लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से कौन अलग करता है, तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। उसके बाद अमीनी द्वीप जो है, अमीनी द्वीप को लक्षद्वीप से कौन अलग करता है, तो 11 डिग्री चैनल जो है, तो 11 डिग्री चैनल हमारा लक्षद्वीप को और अमीनी द्वीप से अलग करता है। इसके कुछ द्वीप हैं जिनको मैं देख लेती हूँ यहाँ पर। तो एक इसका द्वीप है यहाँ पर पिटली द्वीप, ये है पिटली द्वीप। पिटली द्वीप क्या है, ये पक्षी अभयारण्य है, पक्षी अभयारण्य है, यहीं के लिए फेमस है ये पिटली द्वीप। और उसके बाद एक यहीं पर द्वीप है अगंती द्वीप, अगंती द्वीप। और यही एक द्वीप है यही कनानोरे द्वीप पर ही भाग पर, ये जो द्वीप है इसकी ये राजधानी जो है कोच्चि कावारत्ती। तो ये जो कावारत्ती राजधानी है, कावारत्ती क्या है, ये लक्षद्वीप की राजधानी है। कावारत्ती कहाँ, कनानोरे द्वीप पर यहीं पर स्थित है। और इसके बाद बहुत ज़्यादा इसमें से नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है इसमें से है कि इनको अलग कौन करता है। इसके बाद और देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है। अब हम देख लेते हैं कि भारत के जो द्वीप हैं छुटपुट, वो द्वीप क्या है, उनकी विशेषता क्या है या कहाँ पर स्थित हैं। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा द्वीप भारत है, इसमें कहाँ पर कौन कौन से द्वीप हैं। एक भारत के यहीं पर जो कच्छ की खाड़ी है, यहीं कच्छ की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है, ये द्वीप, इसका नाम क्या है, तो इस द्वीप का नाम है मोरे द्वीप। ये मोरे द्वीप है, कहाँ है, तो कच्छ की खाड़ी में है। और उसी के बाद बिल्कुल किनारे पर आएंगे तो एक ये द्वीप मिलेगा। इस द्वीप का नाम क्या है, इसका द्वीप का नाम है बेट द्वारिका द्वीप, बेट द्वारिका इसका नाम है, यहाँ पर स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर एक, बिल्कुल यहाँ पर एक द्वीप है। मैप में आप एटलस में देखेंगे तो सारे आपको मिलेंगे देखने को। तो ये जो हमारा द्वीप है, ये इसमें अगर हम कहीं देखेंगे तो हमें ये मिल जाएंगे सारे द्वीप। इसमें इसका नाम है दीव, इसका नाम है दीव। और उसके बाद हमारी जो नदी आती है, जैसे यहाँ पर से इसमें दिखाते हैं कि ये वाली नदी आ रही है, ये नर्मदा नदी। और एक उसी के नीचे आती है ताप्ती नदी, ये नर्मदा और ये ताप्ती। तो नर्मदा नदी के मुहाने पर एक यहीं पर स्थित है, बहुत पूछा जाता है ये द्वीप। तो ये जो द्वीप है हमारा नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है, इसका नाम है आलिया बेट, आलिया बेट द्वीप। और जो ताप्ती नदी के मुहाने पर है, यहाँ पर है ताप्ती नदी, इस ताप्ती नदी के मुहाने पर जो द्वीप है इसका नाम है खड़िया बेट। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है, सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाने वाला है। तो आलिया बेट और खड़िया बेट द्वीप कहाँ है, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने पर स्थित है। उसी के नीचे हम मुंबई की जगह पर आएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर
2 से 3 द्वीपों का समूह है। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, थोड़ी-सी जगह बदल गई यहाँ से। तो जो मुंबई का जो द्वीप है यहाँ पर, इसमें देख लेते हैं। एक द्वीप का नाम है साल्ट सेट। साल्ट सेट, इसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इस साल्ट सेट द्वीप पर मुंबई स्थित है और ठाणे स्थित है, जहाँ से ट्रेन चली थी मुंबई और ठाणे के बीच में पहली ट्रेन। तो मुंबई और ठाणे जो दोनों शहर जिले स्थित हैं वो कहाँ हैं, तो साल्ट सेट द्वीप पर है। और दूसरा जो द्वीप है उसी के नीचे, इसका नाम है जवाहर द्वीप। जवाहर द्वीप, ये वही जवाहर द्वीप है जहाँ पर नवाज़ेवा बंदरगाह बनाया गया है। और उसी के ठीक नीचे ये स्थित है एलिफेंटा द्वीप। ये सारे द्वीप जो हैं बीच या पुलिन के लिए, जो बीच होते हैं सागर के बीच, उनके लिए बहुत अधिक फेमस है। यहाँ पर यहाँ के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं यहाँ पर कर्नाटक के आसपास, तो यहाँ पर 2 द्वीप मिलते हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो एक द्वीप का नाम है अंजी द्वीप, इसका नाम है अंजी द्वीप। और उसी के नीचे ये वाला जो द्वीप है ये सेंट मोरिस द्वीप है। सेंट मोरिस द्वीप, ये सेंट मोरिस द्वीप है। और उसके बाद बिल्कुल नीचे केरल के क्षेत्र में पहुंचेंगे तब 2 द्वीप मिलेंगे हमें। एक ये द्वीप मिलेगा हमें यहाँ पर और एक उसी के नीचे यहाँ पर द्वीप है। तो ये, इसका नाम है बाइपिन, ये बाइपिन है। और इसी के नीचे ये द्वीप जो है ये बेलिंगटन है, ये बेलिंगटन द्वीप है। तो ये दोनों जो हैं यहीं पर कोच्चि शहर स्थित है, इन्हीं दोनों द्वीपों पर कोच्चि शहर। और जो कोच्चि बंदरगाह है वो बेलिंगटन द्वीप पर है। कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह जो है ये बेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। उसी के बाद यहाँ पर अगर हम आएंगे तो एक मिलता है, यहाँ पर आप लोगों ने भी सुना होगा, इसका नाम है रामेश्वरम द्वीप। ये रामेश्वरम द्वीप। तो रामेश्वरम द्वीप जो है ये हमारा द्वीप है, इसी को पब्बन द्वीप भी कहते हैं। ये पब्बन द्वीप भी कहते हैं इसी को। और उसी के ऊपर यहाँ पर आते हैं अगर, तो चिल्का झील के आसपास पुलिकट झील के आसपास, यहाँ पर ये हमारी पुलिकट झील है। तो ये पुलिकट झील है, यहाँ लिख देती हूँ पुलिकट झील। पुलिकट झील के थोड़ा सा आगे यहीं पर श्री हरिकोटा द्वीप है ये। और श्री हरिकोटा आप लोगों को शायद याद होगा कि प्रक्षेपण का केंद्र है श्री हरिकोटा। तो श्री हरिकोटा जो द्वीप है ये इसी में सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र इसी में है। और यहीं से रॉकेट वगैरह जो कुछ लॉन्च किया जाता है यहीं से किया जाता है। उसके बाद एक यहीं पर आएंगे चिल्का झील उड़ीसा में, ये हमारी जो चिल्का झील है, तो चिल्का झील के पास में एक द्वीप है, इसका नाम है बेकन द्वीप। ये बेकन द्वीप है। और उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे कई 5 से 6 7 द्वीप हैं। तो इसको एक यहीं पर द्वीप आता है, इसी के थोड़ा सा ऊपर द्वीप है स्थित है, एक बहुत फेमस है यहाँ पर। एक तो ये द्वीप स्थित है हमारा जो फेमस है, इसका नाम है कलाम द्वीप। ये वाला जो है कलाम द्वीप। और उसी के पास ये जो द्वीप है हमारा, इसका नाम है हनीमून द्वीप। ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है। तो उसके बाद एक
ये वाला द्वीप यहीं पर आता है, थोड़ा सा ऊपर इसका यहाँ पर इसके मुहाने पर, हुगली नदी के मुहाने पर गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर द्वीप। और गंगा सागर के बाद यहीं थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये जो द्वीप है हमारा, न्यू मोर द्वीप नाम है इसका, न्यू मोर द्वीप, जो अब नहीं है, जलमग्न हो गया है 2010 में। तो ये न्यू मोर द्वीप है। और एक यहीं पर आगे देखते हैं कि जो नर्मदा नदी हमारी है, ये यहाँ से नर्मदा नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है और यहाँ से आकर जो पश्चिम असम में आकर द्वीप का निर्माण करती है, ये माजुली द्वीप यहाँ पर। तो ये नदी द्वीप है यहाँ पर, तो इसका नाम है माजुली द्वीप। ये भी भारत का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। इसके बाद जो जो हमारे पास द्वीप थे, द्वीप के जो मुख्य मुख्य द्वीप थे यहाँ पर, जैसे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, जिनको ये चिल्का झील है, चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो यहीं पर बैकन द्वीप है, उसके थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे तो कलाम द्वीप है, उसी के ऊपर हनीमून द्वीप है, उसी के पास ये गंगा सागर द्वीप जहाँ हुगली नदी गिरती है। तो यहाँ अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और बेल आइकन को दबाइए, जिससे मैं अगला जो वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। और ऐसे ही मैं हर टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ, और जो बर्ड ज्योग्राफी है उसके भी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए, जिससे मैं और अधिक मात्रा में वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद।